बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है आज यहाँ पे? आप सभी लोगों की पसंद पर बड़ी पुरानी फरमाइश थी पसंदें सिखाने की, तो आज आप सभी लोग सीख रहे हैं दही लजीज पसंदें। और इसके अलावा रेस्टोरेंट स्टाइल रोड साइड पे जो आपको दाल मिलती है, यानी माश की दाल जो मिलती है, वो आप सीखने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ें सीखेंगे, बहुत ही आला रेसिपीज़ हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। तो आप ये रेसिपी लिख लीजिए अच्छी तरह से, और इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे बता सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं, जो दिल चाहे आपका। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे काम शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर लिए गाय के पसंदे। जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पसंदे सिर्फ रेड मीट के होते हैं, वाइट मीट में नहीं होते। या जैसे चिकन में बनाते हैं, चिकन के पास पसंदे का कट ही नहीं है, चिकन की ब्रेस्ट से पसंदे नहीं बनते हैं, पसंदे का कभी टेस्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका वो पोर्शन ही नहीं होता जिससे कि पसंदे बनाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर गोश्त के पार्चे को पसंदे कह दिया जाए तो वो पसंदे नहीं होते। पसंदे एक ख़ास पोर्शन का मीट होता है जिससे कि पसंदे बनाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने उनको पका के रखा हुआ है, गला के रखा हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने इनको गला लिया है। आप इनको कच्चे, जैसे मैं अभी इसका प्रोसेस करूँगी, तो आप कच्चे पसंदों के साथ यही प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो आप अगर कच्चे के साथ करना चाहते हो तो कच्चे के साथ कर लीजिए, और अगर इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ, इनको गला लिया है मैंने, तो उस तरह से भी आप पसंदे पका सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो पसंदे का एक्चुअली जो पोर्शन होता है वो रान में से निकाला जाता है। ठीक है। तो अब रान में से पसंदे कैसे बनेंगे? मुर्गी के तो नहीं बन सकते, मुर्गी के पास उस साइज़ की रान ही नहीं होती। हाँ, कैसे बनेंगे? चलिए जी, यहाँ काम शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है दही। आपको चाहिए होगा 250 ग्राम। फेंट ले ना फेंट ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन, रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है पिसी हुई लाल मिर्चें, और हमने अपना धनिया पीसा है। पिसा हुआ जो बाज़ार का होता है वो मैंने नहीं लिया, साबुत धनिया को पीसा है, और उसी में 1 चाय का चमचा, 1 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च है, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, यानी धनिया हमने पीसा है तो वो 1 खाने का चमचा, और उसी में 1 चाय का चमचा ज़ीरा डाल के उसको पीस लिया है। ठीक है। 1 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा धनिया, और 1 चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा। तो धनिया और ज़ीरे को मिलाकर पीस लिया है। अच्छा जी, इसके अलावा चने और खसखस का पाउडर मैंने लिखा हुआ है। आपने इसको सिल, अगर सिल है आपके पास तो सिल पे पीसे, बहुत अच्छा पीसेगा। मेरी सिल कहाँ है भाई? मैंने इसको सिल पे पीसा है, देखे जी, ये हमारा सिल का पिसा हुआ है। चने और खसखस दोनों 1-1 खाने का चमचा ले लीजिए। सिल का है, और क्योंकि ज़ाहिर पानी डाला है तो वो ज़रा आपको ज़्यादा लग रहा है, भर के लीजिएगा। यानी पिसे हुए अगर हैं तो भर के लीजिएगा। खसखस किसी भी मशीन में नहीं पिसती है, चाहे कोई जतन आप कर लें इसमें। ज़रा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, और सिल पर बेहतरीन पिसती है, मेहनत से पिसती है लेकिन बेहतरीन पिसती है। पूरा का पूरा इसको निकाल लेंगे। भाई मेहनत से पीसी गई है। जो हमारे भुने हुए चने होते हैं वो वाले चने। अच्छा, और चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, वो आप लिख लीजिए, रेसिपी कार्ड में वो नहीं है। 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चाय का चमचा इसमें है जायफल और जावित्री पिसा हुआ, 2 इलायचियाँ हैं, उनको भी पीस लिया है, 2 सब्ज़ इलायचियाँ 2 या 3 ले लीजिए, और 1 खाने का चमचा डेसिकेटेड कोकोनट। और जी नमक पाएंगे। नमक बाद में सेटल किया जा सकता है, अभी मैं थोड़ा ही डालूंगी, थोड़ा नहीं बल्कि मैं अपने हिसाब से तो डाल ही रही हूँ पूरा। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा तली हुई प्याज हमें चाहिए। अच्छा, यहाँ मेरे पास वो पानी भी रखा है जिसमें कि हमने पसंदों को गला लिया था, तो इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा अदरक और लहसुन डाला था और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, बहुत थोड़ी सी कसर उसमें है पसंदों में,
तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ये 2 बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिए, उसे ब्राउन कर लिया गया है। सारी चीज़ें मिक्स, और अब ये मैं पसंदों पे डाल दूंगी। थोड़ा सा इसका जो यखनी है इसकी वो भी डालूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप कच्चे पसंदों के साथ कर रहे हैं तो यही काम समझ लें कि ये कच्चे हैं, आपने यही मसाला लगाना है, और चाहे तो थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, चाहे तो उसी वक्त पका सकते हैं। छोड़ देंगे तो ज़रा ये होता है कि गोश्त जो है वो अपने अंदर सारे फ्लेवर्स ले लेता है। ये सारा का सारा मसाला पसंदों पे आ गया। अच्छा जी, मैं अपने लगन को इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, लगन में पकाऊंगी। बहुत ही लजीज पसंदे पकते हैं। आप आम दिनों में पका सकते हैं, आप ख़ास दिनों में पका सकते हैं, और किसी को खाने वाने पे आपने बुलाया हुआ है तो आप इसको पका सकते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ, और इसमें मैं यखनी थोड़ी सी डालूंगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। इवन अगर आपने पसंदे पकाए हैं तब भी इसे मिक्स करना ज़रूरी है। सारा फ्लेवर है भाई इस पानी में, ज़रूरत पड़ी तो और डाल देंगे। सारा मसाला बहुत अच्छी तरह लग जाए पसंदों पे। देखें जी, ठीक है। अब ऐसे में आप इसको हल्की आंच पर भी पका सकते हैं, और हल्की आंच पर ही पकाएं बेहतर है। इवन आपने कच्चे मसाले भी अगर रखे हैं तो आपने कच्चे मसालों मतलब कच्चे गोश्त के साथ भी आपने उसको शुरू में तेज़ आंच रखें और उसके बाद हल्का कर दें। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल, घी कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जितना काफ़ी है। कुकिंग ऑयल भी गया, और अब ये अपने आप से पकते रहेंगे। भुनाई वुनाई की सच कोई ज़रूरत है नहीं इसमें, पर ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, लास्ट में जाके ज़रूरत पड़ेगी। बाकी इसमें जाएगा हरा मसाला, जिसमें हरा धनिया है, हरी मिर्ची हैं, पुदीना है, अदरक है। तो ये सारी चीज़ें पसंदों में जाएंगी। ज़रा सी अदरक डाल देती हूँ अभी मैं। ठीक है जी, पसंदे तो गए पकने के लिए। अच्छा, ध्यान ये रखना होगा कि लग ना जाए। हर थोड़ी देर के बाद हमें इसको चलाना होगा। ठीक है, चलाना ज़रूरी होता है। जिन बर्तनों में भी हम घर में पकाते हैं, सालन को चलाना इसलिए ज़रूरी है कि नीचे लग जाता है। बाज़ बर्तन ऐसे होते हैं उनमें लगता है। अब ये तांबे का बर्तन है, इसमें लगेगा, और बाकी लोहे के बर्तन में अगर आप पकाते हैं तो उसमें भी लगेगा। मेटल के जितने भी अलावा नॉन स्टिक के। तो नॉन स्टिक में बात यह है कि खाने का टेस्ट वो बनता नहीं है, लेकिन बस ये नहीं खौफ नहीं रहता कि भाई खाना इसमें लगेगा। लेकिन फिर भी हर थोड़ी देर के बाद इसको चलाते रहें, और जब भुनाई का वक्त आए तो इसको भून लीजिए, और भूनने के बाद ये जो पसंदे हैं ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अच्छा जी, आयशा इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा पंजीरी का हलवा बनाना सिखाएं। पंजीरी तो खुद हलवा है भाई। हाँ, सिखा दूंगी इंशाल्लाह। हर सर्दी में बनाते हैं, आप लोगों को पता है कि हर सर्दी में चीज़ें बनती हैं, क्योंकि नए देखने वाले शामिल होते रहते हैं। उनके पास रेसिपी नहीं होती तो नए देखने वालों के लिए करना पड़ता है। और हर साल सिखाइए, सब जगह सिखाइए, बरसों से सिखा रही हूँ।
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ज़रूर सिखा दूंगी आपको। बल्कि याद होगा आपको शायद 2 साल पहले, पिछले साल तो बड़ा ही मनहूस गुजरा, मैं क्या बोलूँ आपको, ये कोरोना की वजह से कि कुछ जो करना चाहते थे रुकावट आ जाती थी, कुछ हो ही नहीं पाता था। तो मैंने तो नमकीन पंजीरी भी आप लोगों को सिखाई है, तो नमकीन पंजीरी भी सिखा दूंगी और जो पंजीरी बनती है वो पंजीरी भी मैं आपको सिखा दूंगी। बस अल्लाह ना करे कि पिछले साल जैसे हालात हों और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। दिल चाहता है बहुत कुछ करने के, लेकिन वो रुकावट कोई ना कोई आ जाती है और उसके बाद फिर चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो भाई ये होता है। बहुत ही लजीज बनते हुए गोश्त वगैरह के खाने से रोज़ पकते रहते हैं ना, तो वैसे पसंदे जो है ना ख़ास डिश कंसीडर की जाती है। अच्छा जी, यानी ये लाहौर से उन्होंने कहा ज़ाफ़रानी बिरयानी बनाना सिखाएं। ज़ाफ़रानी बिरयानी रास्ते में है बस, इंशाअल्लाह इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते सीखेंगे आप। वेल प्लान्ड है वो और बहुत ही लाजवाब ज़ाफ़रानी बिरयानी, जो कि असल ज़ाफ़रानी बिरयानी होती है वो होगी। लेकिन ज़ाफ़रान का सही मिलना बहुत ही ज़रूरी है, अगर ज़ाफ़रान सही ना मिला तो कैसे बनेगी। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे, बनाएंगे बहुत ही आला दाल आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चले जी, यहाँ पे आपने देख लिया मैंने यखनी डाल दी थी पसंदों में और यहाँ पर अब मैंने गलने के लिए छोड़ दी, कवर कर देंगे बस जी, ये काम अपने आप से होता रहेगा। अच्छा जी, अब क्या है, अब आ जाते हैं भाई वो दाल जो कि मैं आपको सिखा रही हूँ, जैसे कि आपको स्ट्रीट पे मिलती है माश की दाल। कितनी तरह से सिखाई है मैंने, इवन काली माश की दाल भी सिखाई है मैंने, उसकी खिचड़ी भी बनाई है हमने, कितनी चीज़ें सिखाई हैं, बहुत ही मज़ेदार। लेकिन बात यह है कि टाइम टू टाइम हर थोड़े अरसे के बाद ज़रूरत पड़ती है चीज़ों के सिखाने की। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। माश की दाल ले लीजिए 250 ग्राम और ये सारी चीज़ें रख दी मैंने। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, 250 ग्राम माश की दाल है जिसको कि उबाल लिया गया है और उबालने के दौरान मैंने इसमें आज कुछ भी नहीं डाला है। पहले तो हम ज़रा कुछ डाल दिया करते थे, हरी मिर्च वगैरह कुछ डाल के इसको उबाल लिया करते थे, लेकिन आज मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ इसको उबाल लिया है। पहले धोया, साफ़ किया, भिगोया और इतना उबाल लिया कि दाल खिली भी रहे और दाल गल भी जाए। देखें तो ये दाल ऐसे गल गई है और पकने के बाद भी ये खिली रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, पिसा हुआ अदरक और लहसुन जाएगा इसमें और तवे पे पका रही हूँ मैं, बहुत ही लजीज बनती है। तवे पे आप पकाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, लेकिन शर्त ये कि तवा आपका बड़ा होना चाहिए। थोड़ी चिपकेगी तवे पर लेकिन अच्छी पकेगी। असल बात यह है कि जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको किस तरह से पका लेने के बाद धोना चाहिए। हर बर्तन के धोने का तरीका अलग होता है। चले आज मैं आपको बताऊंगी कि ये अगर लोहे का तवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमेशा सीजन रहे तो इसको धोएंगे कैसे। पहले हम अपनी डिश को करेंगे। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक लहसुन है, अदरक बारीक कटी हुई भी है, 2 अदद टमाटर हैं इसमें स्लाइस किए हुए हैं, 1 प्याज है इसको ब्राउन किया गया है। इसके अलावा ये 3-4 मेरे पास है, 5 मैंने ले लिए साबुत लाल मिर्चें हैं, छोटी ले लें लंबी ले लें, जो मिलती हैं वो ले लें। 1 चाय का चमचा यहाँ पर है सफ़ेद ज़ीरा और 1 चाय का चमचा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा इसमें है पिसा हुआ धनिया और आधा चाय का चमचा है पिसी हुई हल्दी। इसके अलावा 1 चाय का चमचा है पिसा हुआ गरम मसाला और 1 ही चाय का चमचा इसमें है मसूरी मेथी। और इसके अलावा आज मैं डाल रही हूँ इसमें अजीनोमोटो, आधा चाय का चमचा डालूंगी क्योंकि ये स्ट्रीट स्टाइल में बन रही है और लाजमी डालते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जो अजीनोमोटो ना डाले। तो ऑप्शनल है, अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है जी, चलें जी। कुकिंग ऑयल, हाय हाय, बैगन की फरमाइश आई है और बैगन बनने वाले हैं। और किसने, ये लुबना ने कराची से बैगन कीमा, यकीन जाने के रेसिपी तैयार रखी हुई है, लेकिन कल सिखा रही हूँ मैं बैगन, वो दूसरी तरह के सिखा रही हूँ, वो भी सीख लीजिएगा। बैगन तो आई है कच्चे के अलावा मुझे जैसे भी खिला दें आप, उबलावा खिला दें, खाली तलावा खिला दें, नमक भी ना डालें, कुछ भी ना डालें, बैगन दे दें बस,
बहुत ही लजीज तैयार होती है। बैगन बहुत ही अच्छी सब्जी है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। लोहे के बर्तन में खाना बहुत ही बेहतरीन पकता है। साथ ही वाली मिर्चें भी डाल रही हूँ। आ आ आ आ आ आ आ आ चले जी, डन। टमाटो मज़ा आ जाएगा। दाल इस तरह से बनाएंगे भाई, एक बड़ा तवा आप सब लोग खरीद के रखें। सारी ज़िंदगी भी ख़त्म होने वाला नहीं, बर्बाद होने वाला नहीं, टूटने वाला नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं। बस ये बर्तन ऐसे होते हैं, ये सारी ज़िंदगी आपके साथ है। तो ऐसे बर्तन ज़रूर होने चाहिए घर में। ज़रा सी बारीक कटी अदरक। अच्छा जी, इसके अलावा ज़ीरा, तो सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा। इसके अलावा 1 चाय का चमचा पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया और आधा चाय का चमचा पिसी हुई हल्दी। इन्फ्यूज़ कर लूँ ज़रा। थोड़ा सा इस मसाले को भूनेंगे, मज़ा आएगा आपको ये दाल बना के। और मैं बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन खाने का दे रही हूँ आपको, पसंदे भी हैं और दाल भी है। ठीक है जी। सारी चीज़ें ज़रा अच्छी तरह से, टमाटर भी हमारे घुल जाएं। और ये जो पकने की आवाज़ होती है ना, इसकी बात ही कुछ और होती है। आप लोग देखते हैं रेस्टोरेंट्स में कैसे आवाज़ आती है, कैसे अट्रैक्ट होते हैं उस आवाज़ से कि भाई ये आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, जैसे कटाकट की आवाज़ होती है। नमक पाएंगे जी थोड़ा सा, बाकी लास्ट में इसको फाइनल कर लेंगे। और क्या है जी, ज़रा सा ये मसाला भून जाए, उसके बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ें शामिल कर दूँगी। इन बर्तनों पे पकाने का मज़ा ही कुछ और है। आप यकीन जाने, बहुत अच्छा खाना पकता है। अच्छा, फैली हुई सरफेस होती है तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा खाना पकता है। इसकी भुनाई बहुत अच्छी हो जाती है। देखा आपने कैसे जल्दी से भुनाई हो गई। देगचियों में ज़रा टाइम लगता है क्योंकि उसकी दीवारें होती हैं, ऊंची ऊंची दीवारों वाले बर्तन होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। मुझे याद दिलाइएगा, मैंने तवे को सीज़न करना बताना है कि किस तरह से आप करके रखेंगे। हाँ जी, और क्या था? अच्छा, मुझसे पूछा गया था कि भाई चिकन जो ख़रीदते हैं जब यानी पक जाती है, वो ज़ाहिर है ब्रायलर चिकन की बात हो रही है, तो जब वो पक जाती है तो पकने के बाद भी उसके अंदर या तो ब्लैक या रेड उसमें नज़र आता है। अच्छा, ब्लैक तो मैं आपको बताऊं क्या होता है। पहले तो मैं इसको यहाँ रख लूँ, मसाले देख लूँ पहले क्या क्या है, फिर आपको मैं बताती हूँ इसमें कि क्या करेंगे। चलो जी, अजीनोमोटो डाल देते हैं, बिल्कुल ज़रा सा डाल दूँगी भाई, मैं डर डर के डालती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। अच्छा, वो क्या होता है, वो जो ब्लैक स्पॉट आपको नज़र आता है ना पकने के बाद भी, तो वो मुर्गी को जब काट के ड्रम में डालते हैं ना, वो बेचारी फड़फड़ाती है। जब वो फड़फड़ाती है तो उसके जो मसल्स हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं, उसकी बिना पे वो ब्लैक स्पॉट आ जाता है अंदर, वो पकाने के बाद डार्क हो जाता है। थोड़ी सी तली हुई प्याज थोड़ी डालेंगे, बस एक छोटी साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, उसे ब्राउन कर दीजिएगा, वो इसमें शामिल कर दीजिएगा। तो इस वजह से वो ब्लैक स्पॉट आता है, और रेड स्पॉट भी इसीलिए होता है। तो ये इसका होता है, लेकिन खाने के दौरान में ऑब्वियसली उस पर रग़बत तो आती नहीं है, तो उसको हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए पकने के बाद, पहले तो नहीं निकलेगा वो। अच्छा, जब कच्चा होता है तो अंदर उसके चोट का निशान होता है। चोट का निशान से मतलब वो अंदर से रेड आपको नज़र आएगा। अगर कहीं कट लगा हुआ है और आपको नज़र आ जाता है तो वो अंदर से आपको नज़र आएगा कि वो रेड है। पकने के बाद वो रेड जो है ना वो ब्लैक हो जाता है। चलो ज़रा इसको चला लें। जैसे मैंने कहा था आपसे कि लग सकता है, लेकिन लगा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ढक कर ही पकाइएगा, कच्चे पकाएं या पसंदों को गला के पकाएं, दोनों ही सूरतों में इसे आपने ढक के ही पकाना है।
अच्छा जी, कौन थी? शगुफ्ता कराची से। उन्होंने कहा नरगिसी कोफ्ते बनाने सिखाएं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, नरगिसी कोफ्ते क्यों कहते हैं आप लोग? अरे कोफ्ते बनाओ, अंडे उबाल के डाल दो, ख़त्म हो गई कहानी। हाँ, आपको कोफ्ते पे ज़रूर कीमा चढ़ावा चाहिए। और कीमा कौन सा चढ़ा देते हैं? जो शामी कबाब का होता है। ये थोड़ी होते हैं नरगिसी कोफ्ते कि शामी कबाब का कीमा चने की दाल डाल के आपने पकाया है और उसको पीसा अंडे पे चढ़ा दिया। ये कोई कमाल के थोड़ी है नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल अलग तरह बनते हैं। चलो बनाएंगे इंशाल्लाह। चलो भैया, मसाला हो गया। कसूरी मेथी है और पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा जी, लंदन से कॉल थी। हाय हाय, लंदन से कॉल थी। उन्होंने कहा है क्या क्या पूछा उन्होंने? नरगिसी कढ़ाई। नरगिसी कढ़ाई के वैसे तो करने को कुछ भी कर ले, ठीक है। नरगिसी कढ़ाई वैसे क्या बनेगी मुझे बताइए। कढ़ाई ऐसी चीज़ों की नहीं बनती है, आपको मज़ा नहीं आएगा इसमें। अच्छा जी, मैं अब क्या कर रही हूँ, अब इसमें मैं दाल शामिल कर रही हूँ। क्योंकि कढ़ाई जो है ना, लोगों ने हर चीज़ को कढ़ाई कर दिया। एक्चुअली हर डिश जब उसका नाम रखा जाता है ना, तो उसके पीछे पूरी एक कहानी होती है, डिश की कहानी होती है। तो तब जाके कोई डिश क्रिएट होती है और तब जाकर एक अच्छा नाम रखने में भी उसकी लॉजिक होनी चाहिए, नॉनसेंस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ की डिश बना देते हैं। आलू की डिश बना दी, भिंडी हाँ, आलू की कढ़ाई बना दी, भिंडी की कढ़ाई बना दी, करेलों की कढ़ाई बना दी। तो ऐसे करते हैं लोग। तो ये कढ़ाई की चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। चलो जी, आ गया ब्रेक में। ज़रा सी ये दाल का पानी है, ये डालूंगी, इसको मिक्स कर रही हूँ और बकिया काम करेंगे दाल का इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चले जी, दाल की भुनाई हो गई है। नमक जाएगा भाई ज़रा सा, हरा धनिया थोड़ा सा पुदीना, बारीक कटी अदरक, क्या खुशबू आ रही है, आला, एकदम आला, एकदम आला है। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया जी। इसके साथ तो तंदूरी नान भाई, तंदूरी नान से मज़ा आ जाता है। पराठे वराठे अच्छे लगते हैं और या फिर हो बासी रोटी। मैं बासी रोटी के बारे में क्यों कहती हूँ, आप लोगों को याद होगा मैंने बासी रोटी के बारे में बहुत कुछ, अब से नहीं, जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था उस ज़माने से मैं बताती हूँ कि बासी रोटी खाने का अपना नाश्ते में मामूल बना लें अगर आपको इसका फ़ायदा चाहिए। ये सबसे बढ़कर बंदे को जवान रखती है। और इसके अलावा रोज़ाना खाने से, ये नहीं कि हफ्ते में एक बार खाए ओ मैं तो जवान हो गया या मैं जवान हो गई, ऐसा नहीं। उसकी सेहत बहुत अच्छी रहती है खाने वाले की, उसका पेट भरा रहता है और फजूल याद से भी बचे रहते हैं। तो जो भी आपका सालन है, दाल है, कुछ भी है, बासी रोटी इस्तेमाल करें। रात को ज़्यादा रोटी पकाएं और ये रोटी आपने रख देनी है, कपड़े में लपेटें और फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे। तो बाहर रखने से ये होगा कि उस रोटी में जो एंजाइम पैदा होने हैं ना, वो इसमें पैदा हो जाएंगे। बाहर रखने से, फ्रिज में रखने से नहीं होगा कुछ भी। कपड़े में लपेटें, उसको ऐसी जगह रखें कि जहाँ कॉकरोचेस वगैरह, जी इंशाल्लाह मैं करती हूँ। अच्छा जी, बस हरी मिर्च इतनी डाल रही हूँ और नहीं डाल रही हूँ। मिर्चें तेज़ हो जाती, खाना बदमज़ा हो जाता है, आप यकीन जाने। लोग बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है लोग मिर्चें खाते तो क्या है, फिर उन्हें सिर्फ मिर्च ही चाहिए होती है खाने में, कुछ और नहीं चाहिए होता, इस वजह से। चलिए जी, माश की दाल की रेसिपी हो रही है रिपीट, तो आप लोग इसको लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले तो 250 ग्राम तो मेरे पास है माश की दाल, जिसको कि हमने साफ़ किया, यानी कंकर वंकर उसके निकाल दिए और उसको हमने धो के भिगो दिया।
भिगो दें, देर तक भिगो दें, कम से कम 2 घंटे तो भिगोएं माश की दाल को, क्योंकि बाद दफ़ा बड़ी बेकार क्वालिटी की आती है। तो क्या होता है कि फिर वो आप पकाते रहें, वो पकती नहीं है, गलती नहीं है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें मैंने तवे पर अपने, आप देगची में पका रहे हैं, जिसमें भी पका रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल या घी, दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। 1 पाव दाल में कम से कम भी आप 1/3 प्याली डालेंगे घी या तेल। उसके बाद मैंने इसमें डाला है अदरक और लहसुन 1 खाने का चमचा, और उसके अलावा मैंने 3-4 साबुत लाल मिर्चें थी वो इसमें शामिल कर दी, उसको फ्राई कर लिया साथ ही। और उसके बाद मैंने इसमें डाले टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे स्लाइस किए हुए, वो डाल दिए, और मसाले डाले। आधा चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चमचा इसमें पिसी लाल मिर्च, और 1 चाय का चमचा ही पिसा हुआ धनिया, ये चीज़ें शामिल कर दी। और उसके बाद दूसरे मसाले थे, सारे मसाले भी एक साथ डाल के आप कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाली है कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा। ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा भून लीजिए, और भूनने के बाद इसमें दाल को शामिल करें। और आधा चाय का चमचा मैंने अजीनोमोटो डाला है, आपकी मर्ज़ी है डालें ना डालें। मैंने आज डाला है, मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि मैं ये स्ट्रीट स्टाइल में बना रही हूँ। स्ट्रीट स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें भी बना चुकी, लेकिन मैं कभी इस्तेमाल नहीं करती, हमेशा ओमिट कर देती हूँ। पर इसमें मैंने सोचा कि चले आज मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ कि आप किस तरह से इसमें शामिल करेंगे। बट ये ऑप्शनल है, आप इसमें शामिल करना चाहें ठीक है, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। बस नमक डाला हमने, और इसको तवे पर भून लिया। आप देगची में भून लीजिए, और इतना भूनें कि इसका तेल जो है ना वो अलग होना शुरू हो जाए। नाम क्या बताया आपने? अच्छा, सादिया कराची से थी। उन्होंने पूछा है कि टमाटर के जो छिलके हैं वो अगर खा लिए जाएँ तो नुकसानदेह है या नहीं है। देखिए, नुकसान तो कोई नहीं, टमाटर का नहीं तो छिलके का क्या होगा। हाँ, निकाल इसलिए देने चाहिए कि अगर आप सालन पका रहे हैं फिर उसमें छिलके तैरते हुए नज़र आते हैं, और वो खाने में डिस्टर्ब करते हैं, और उसके अपीयरेंस को भी ख़राब करते हैं। तो छिलका उतार दिया करें, प्यूरी बना के डाल दिया करें। तो जिनको मना होते हैं उनको मना होते हैं टमाटर, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट में मैंने इसमें क्या डाला है, दाल में बारीक कटी अदरक है, हरा धनिया है, पुदीना है, ये डालेंगे आप। बस हो गया। ज़रा सी मैंने तली हुई प्याज भी डाली, बके तली हुई प्याज हम इसके ऊपर डालेंगे। चलो भाई, चले जी। अब ज़रा मैं इसको देखूंगी, पसंदों को भी ज़रा देख लें, ये लग ना जाए। हाँ भाई, अब ये भुनाई पर है, बस अब मैं इसको भूनूंगी। थोड़ा सा शोरबा रखना चाहें या बिल्कुल भुना हुआ रखना चाहें आप, तो बिल्कुल भुना हुआ भी आप रख सकते हैं, लेकिन हल्का सा इसमें शोरबा होना चाहिए ताकि खाने में तंदूर की रोटी से अगर खा रहे हैं तो वो ड्राई ना लगे आपको। अच्छा, दूसरे पसंदे का जो मीट होता है वो ड्राई होता है, ये जूसी मीट नहीं है। अच्छा, लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं, तो मैं बनाती हूँ घर में, वो दूसरे लोग बहुत शौक से खाते हैं। और मायदा तो ओहो, पता नहीं किसी ज़माने में मैंने कभी पसंदे पकाए होंगे, जब वो बहुत छोटी थी, स्कूल जाती थी, तो कहती अम्मी मैं जब स्कूल से आई थी और आपने पसंदे पकाए हुए थे, और उसके साथ आपने पुलाव भी पकाया हुआ था, और मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं वो पसंदे आज तक नहीं भूली। अब ये होता है ना कि बचपन में खाई हुई चीज़ें और माँ के हाथ की तो बच्चे कभी नहीं भूलते, तो वो मुझे याद दिलाती, अम्मी वो पसंदे पकाएं। अरे यार, मुझे क्या याद रखा है कि मैंने कैसे पकाए थे वो पसंदे। तो वो कहती कि अम्मी मैं कभी नहीं भूल सकती उस टेस्ट को, वो जो आपने पसंदे बना के खिलाए थे। तो खैर, आप जो भी पकाते हैं वो भी सबको बहुत पसंद आ जाते हैं। तो घर में जो चीज़ें पकती हैं ना, वो यकीन जाने, अगर ख़वातीन बहुत अच्छा, ख़वातीन घर में खाना बहुत अच्छा पकाती हैं, आपको बताऊं, जो घरेलू ख़वातीन हैं बेहतरीन खाना पकाती हैं। तो चंद डिशेज़ होती हैं, लेकिन ऐसी होती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं अगर अपनी बड़ी बहन के बारे में बताऊं, जो मेरी सबसे बड़ी बहन है, अब तो खैर वो नहीं करती कुछ, खाना वाना नहीं पकाती हैं। उफ, उनके हाथ के खाने चंद एक खाने हैं, मैं कहती हूँ मैंने आज तक किसी के हाथ के वो खाने नहीं खाए, उस लज्जत के खाने नहीं खाए। उनके हाथ के बैगन और आलू पके हुए, उनके हाथ का कीमा, उनके हाथ के पाए,
उनके हाथ का सूजी का हलवा और जनाब पुलाव। यानी मैं आपको क्या बताऊं, जो घरेलू डिशेज़ हैं, मैंने आपको लाल शलजम और मूली की भुजिया सिखाई थी उनके हाथ की, ओए होए होए, कोफ्ते, शामी कबाब, ये सारी घरेलू डिशेस जो हैं लाजवाब पकाती हैं, बेहतरीन पकाती हैं। उनके जैसी लज्जत मैंने तो बहुत जगह खाई ये चीज़ें, पर मुझे नहीं मिली। मतलब टेस्ट तो सेम नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता, एक ही घर में पकाने वालों का भी नहीं हो सकता बिल्कुल एक जैसा, क्योंकि हर इंसान के पकाने का पहली बात तरीक़ा अलग है। दूसरी बात ये कि एक बहुत अहम चीज़ जो कि खाने में लज्जत पैदा करती है, वो ये हमारी जो उंगलियां हैं ना, इनसे रेज़ निकलती हैं। तो ये रेज़ जो है ना, ये खाने में लज्जत देती हैं, और ये अल्लाह ने हर एक को नहीं दिया। ये कम लोगों के हाथ में होता है कि जब वो इसको पकाते हैं तो उनकी उंगलियों से जो रेज़ निकलती हैं और वो खाने में शामिल होती हैं, वो खाने की लज्जत को बहुत आला कर देती हैं। ये जो अजीनोमोटो, ये चिकन पाउडर, ये चीज़ें थोड़ी लज्जत डालती हैं। इन चीज़ों से लोग लज्जत जो है वो बहाने ढूंढते हैं कि किस चीज़ से लज्जत पैदा करें। ये चीज़ें लज्जत पैदा करने वाली नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, आर्टिफिशियल सॉल्ट्स हैं, ये नमक हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के नमक हैं, फ्लेवर्ड नमक हैं, जो आपके खाने में वो जो कमर्शियल खानों का टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट बना देते हैं। तो इस वजह से उनमें आपको टेस्ट आ जाता है, तो आप कहते हो जी खाना बड़ा अच्छा है, हालांकि खाना अच्छा नहीं होता, वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं होता और टेस्ट वाइज भी अच्छा नहीं होता है। देखें जी, अभी तैयारी पर आ रहा है, इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। आप चाहें तो इतनी ही ग्रेवी रख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ग्रेवी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इसको बस ये चेक करें कि पानी पानी ना आ रहा हो। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है पानी पानी। अगर आपके सालन में कहीं कहीं पानी नज़र आ रहा है तो फिर आपको उसे भूनने की ज़रूरत है। अगर नहीं नज़र आ रहा तो फिर ये सालन तैयार है, ये हमारे पसंदे बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी मैं पुदीना और अदरक, ये जाएगी, और हरी मिर्च, हरी मिर्चें डाल दूँगी, एक दो हरी मिर्चें डाल दीजिए। बहुत तेज़ मिर्चें नहीं होनी चाहिए खाने में, खाने का मज़ा बर्बाद होकर रह जाता है तेज़ मिर्चों की वजह से। बस ये जो हमारी हरी मिर्चें हैं ये आ गई हैं पसंदों में, एंड डन। कहाँ गया भाई, मैं इसी से चला रही थी। चलो जी, बस मैं इसको कवर कर रही हूँ, एक आध मिनट बस ये दम पे रहेगा और पसंदे हो गए हैं डन डना डन। ओके, एक दो मिनट के लिए दम पे है बस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ दाल पर आ जाते हैं। दाल जो है मैंने इसको ऑफ कर दिया था। अच्छा, दाल भी बहुत मिर्चों वाली नहीं होनी चाहिए। आह, क्या अच्छा बना है नीचे से, देखें जी, क्या भुनी भुनाई नज़र आ रही है, थोड़ी सी ब्राउन हो गई। मैं देखें जी, ये देखें, ये जो नीचे से ब्राउन हो रही है ना, आहा, इसका जो टेस्ट बना है भुना भुना एकदम। अच्छा जी, इसके ऊपर वैसे तो हमने बघार बना दिया है, बघार कर ही इस दाल को पकाया है, लेकिन अगर आप बघार बनाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, तो आप इसमें प्याज को ब्राउन करें और ऊपर से डाल दें, ज़रा सा जीरा डाल दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए इस दाल को, बस ये डन डना डन है। मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन कर रही हूँ नीचे से ना, हल्का सा, जिसको लगाना कहते हैं ना। अच्छा, लोहे के बर्तन में लगेगा, खाने का टेस्ट ख़राब नहीं होगा। मैं लगा रही हूँ हल्का सा इसको ना। अच्छा जी, क्या करेंगे, ओ चलें जी, कहते हैं कि ब्रेक करेंगे, तो चलें जी, यहाँ पे करेंगे ब्रेक, और खाना आएगा आपके सामने लाजवाब इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर पसंदे हमारी तवे पे फ्राई हुई माश की दाल, स्ट्रीट स्टाइल में बनी हुई, उसके साथ है रायता,
उसके साथ हमने दिया है ये सलाद के तौर के ऊपर प्याज है और खीरा है। अच्छा जी, अब क्या है, थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया और जी बारीक कटी हुई अदरक। पसंदें यहाँ पर आपके सामने तैयार हैं। और जी मिर्च डालेंगे इसमें। खाना हमारा बिल्कुल से डन डनाडन। इतने कम वक्त में फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड आपने सीखा है। ओहो, बड़ी ही ताकतवर मिर्च है भाई। चलें जी, डन। बहुत ही लजीज खाना है ये, आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वक्त तो स्क्रीन पे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये लजीज खाना है। इसके अलावा जब आप इसको घर में पकाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ जी, गिनने लगे हैं चांद, आप सभी लोग गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।